नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे 3D वर्किंग मॉडल ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम कितने इजी तरीके से हम अपना 3D वर्किंग मॉडल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड को अच्छे से कट कर लेंगे। इस प्रकार से एक अच्छे से चार्ट को, किसी भी कलर के चार्ट को अच्छे से पेस्ट कर लेंगे, जिससे चार्ट बिल्कुल हिले डुले नहीं और बिल्कुल पक्का कार्डबोर्ड पर चिपक जाए। इसके बाद आप किसी भी प्रकार की टेप को लेकर अपने बॉर्डर्स पर लगा सकते हैं, जिससे हमारा मॉडल और अट्रैक्टिव बन जाएगा। तो हमने ये टेप ली है। अब हमने अपनी टेप को बॉर्डर्स पर लगा चुके हैं और हमारे मॉडल का जो बॉर्डर है वो इस तरीके से दिख रहा है। अब हम अपनी हेडिंग के लिए रेक्टेंगुलर शेप में कार्डबोर्ड को काट लेंगे। फिर जो हमारी हेडिंग है सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसको पेंसिल से लिख कर फिर उसके बाद हम स्केच का यूज़ करके उसको परमानेंट करेंगे इस प्रकार से। अब हम बनाएंगे 3D कोन। उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कलरफुल शीट पर ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर का सर्कल इस प्रकार से। फिर हम सर्कल के एक एंड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 9 सेंटीमीटर की। अब इस पॉइंट को हम सेंटर मान के एक हाफ सर्कल खींचेंगे। अब जो पॉइंट हमने छोटे सर्कल पर लिया था, उस पॉइंट से हम राइट एंड लेफ्ट साइड में 9 सेंटीमीटर्स की लाइन को खींचेंगे। और जहाँ पे वो लाइंस ख़त्म हो रही है, उस पॉइंट से सेंटर को मिलाएंगे। अब हमारा कोन तैयार हो चुका है और अब हम इसको ध्यान से काट लेंगे। तो अब हमारा कोन तैयार हो चुका है। अब इसमें हम होल्स करेंगे। तो जो पहला होल है वो सर्कल के एंड जैसे में होगा, दूसरा होल होगा राइट साइड में, तीसरा होगा लेफ्ट साइड में, एंड जो चौथा और पांचवा होंगे सेंटर में, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड में। हमने प्रकार की मदद लेकर होल्स कर लिए हैं। तो अब हम इस ऊन के धागे को इन होल्स के अंदर डालेंगे। सबसे पहले हम सर्कल के होल में डालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड के होल से निकालेंगे उस धागे को। इस धागे को सेंटर के लेफ्ट साइड से निकाल कर राइट साइड में डाल देंगे और राइट साइड में डालने के बाद उसको कोन के राइट साइड से निकाल लेंगे और फिर से सर्कल के होल के अंदर डाल देंगे। और अब हमारा कोन प्रॉपर्ली बन चुका है इस प्रकार से। अब हम दूसरे स्टेप पर जाएंगे। अब हम इस गत्ते पर पेंसिल से पहले कोन बनाएंगे और फिर उसे प्रॉपर्ली कट कर लेंगे।
कोन पे अच्छे से एक कलर शीट को चिपका देंगे इस प्रकार से, और इसकी आउटलाइन को हम ब्लैक मार्कर से मार्क कर लेंगे, जिससे हमारा ये कोन और अट्रैक्टिव लगे। अब हमने ब्लैक मार्कर की हेल्प से इस कोन के सेंटर से नीचे को स्ट्रेट लाइंस खींचेंगे। अब हमारा थर्ड स्टेप है, इसमें रेक्टेंगल की शेप में हम कार्डबोर्ड को काट लेंगे इस प्रकार से। तो ये बन गया हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप। इसको हम कवर कर लेंगे अच्छे से चार्ट से या किसी भी शीट से इस प्रकार से। फिर इसके बाद इस शीट पर ट्रायंगल्स को ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। अब हम एक पत्र जैसा स्केच या कोई भी पेन लेंगे जिससे हमारी एक अच्छी सी रोड तैयार हो सके। अब हम देखेंगे कि जो भी हमने बनाया है वो हम किस प्रकार से अपने मॉडल के बेस पर रखेंगे। रोड को फिट करने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर शेप का एक बॉक्स कट करेंगे। अब हम कार्डबोर्ड को उल्टा करके अपनी रोड को टेप की मदद से चिपका देंगे। अब हम एक पर्ची पर लिख लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन पाई आर एल। अब और इस पर्ची के साइड में जितनी भी खाली स्पेस है उसको कैंची की मदद से काट लेंगे। अब इसे सपोर्ट देने के लिए 2 स्ट्रिप्स काट लेंगे, जिसके थ्रू हम इसको अच्छे से चिपका पाएंगे। इसकी वजह से हम इजीली स्लाइड कर पाएंगे पाई आर एल को इस रोड के ऊपर। जो भी बनाया था अपने बेस पर हमने उसको अच्छे से चिपका लिया है, और इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम न्यूज़पेपर से हम एक कपल के फ़ोटो को काटेंगे। अगर आपके घर में कोई न्यूज़पेपर है तो उसमें ऐसे फ़ोटोज़ आते रहते हैं, तो आप भी उन फ़ोटोज़ को ईजिली कट आउट करके आराम से अपने मॉडल में लगा सकते हैं। अब हम पेंसिल से मार्क कर लेंगे कि हमने कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें लिखनी हैं। जैसे रेक्टेंगल के सामने हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पाई आर इंटू एल, नीचे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो ये बन गया हमारा मॉडल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इस मॉडल में उन्होंने बताया कि हम किस प्रकार से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन को डिराइव करते हैं, और इन खाली स्पेसेस पर आप और कुछ क्रिएटिविटी करके इस और अट्रैक्टिव और बेटर बना सकते हैं।